नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लोगेरिथम, लघु गुणक। लघु गुणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं लघु गुणक। लघु गुणक होता क्या है? देखो, यहाँ पे हमने देखा जैसे बेसिकली लोग मतलब लघु, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या होगा? लोग, लोग का मीनिंग है आपका रूल। इसका मीनिंग होगा रूल। और ये अरिथमेट एरिथम एरिथम इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। क्लियर? तो जो लोगेरिथम बना है या जो लघु लघु गुणक बना है आपका, वो रूल प्लस कैलकुलेशन से बना है। सिंपली जो लघु गुणक आपका होता है वो आपको कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल प्रोवाइड करता है। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे रूल आता है। जैसे मैं आपको बोलूं आप 2 की पावर 2 सोल्व करें, क्या आएगा? 4 आएगा। आप 2 की पावर 4 सोल्व करें, क्या आएगा? 16 आएगा। मैं आपको बोलूं 2 की पावर 96 सोल्व करें, क्या आप डायरेक्टली बता पाएंगे? क्या आप डायरेक्टली बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे कुछ चीजें आ जाए तो उन्हें सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? लोगरिथम का। जैसे मैं बोलूँ 2 की पावर 1/2, ये क्या होगा? √2 मतलब 1.414, यही होता है अप्रोक्सीमेटली। मैं बोलूँ 2 की पावर 1/4, क्या हम इसे डायरेक्टली बोल पाएंगे क्या इसका वैल्यू? नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? लोगरिथम का। ये इन चीजों को क्या करेगा? आसान बना देगा। इन कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। बात क्लियर हुई होगी लोगरिथम को हम क्यों पढ़ते हैं? कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। ये कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, देखो, मैं कोई एक, देखो, किसी धनात्मक पॉजिटिव वास्तविक संख्या को दो रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। दो रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर? कोई भी एक वास्तविक संख्या लेके चल रहा हूं मैं, वो कैसी है? धनात्मक। देखो, ये पॉइंट नोट करने का है। धनात्मक संख्या वास्तविक लेनी है आपको। उसे मैं बोल देता हूँ लेट से एक बार के लिए कैपिटल एन। एक संख्या ली मैंने जिसे बोल दिया कैपिटल एन। उसे मैं दो रूपों में प्रदर्शित कर सकता हूँ। पहला रूप होगा चर घातांकी रूप। दूसरा लघु गुणक रूप। ये दो रूप होते हैं। चर घातांकी रूप को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा जो ये होता है लघु गुणक रूप, इसे बोलते हैं हम लोगेरिथमिक फॉर्म। देखो, अब मैंने बात किसके लिए की, ये आपको फोकस करना है। कोई भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या में लेके चला, वास्तविक संख्या लेनी है पर कैसी? धनात्मक, जिसे कैपिटल एन बोल रहे हैं, उसे दो रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, चरघातांकी रूप और लघु गुणक रूप। चरघातांकी रूप और लघु गुणक रूप। अब देखो, इन दोनों को मैं समझाता हूँ कैसे प्रदर्शित आप करेंगे, है ना भाई? ये आप लिख लें, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रदर्शित आपको करना है। आप देखें, बहुत आराम से हमें देखना है ना भाई? बहुत आराम से, आसान है लोगेरिथम। आप आराम से, मैं बोलूंगा वो चीजें आपको पकड़नी है। देखिए, जैसे मैंने इनको लिया 25 या 36 या 49, वोटेवर, जो भी आपको अच्छा लगे ले लें। जैसे मैंने ये लिया 25। अब देखो, मैं इसके दोनों रूप आपको दिखा रहा हूँ। इधर मैं ले रहा हूँ चरघातांकी रूप और इधर ले रहा हूं मैं लघु गुणक रूप। क्लियर? लघु गुणक रूप। देखो, जैसे ये 25 था, तो 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये क्या था? ये तो थी आपकी संख्या जिसे आपको लिखना था। अब ये जो 5 होगा ना, यहाँ पे इसको बोला जाता है आधार। इसे क्या बोला जाता है? आधार। आप याद रखें, इसे बोला जाता है आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं।
ये जो होती है इसे बोला जाता है क्या, घात। इसे क्या बोलते हैं आप, घात। घात को इंग्लिश में बोले अपन तो पावर, इंडेक्स, डिग्री, है ना, ऐसा कुछ बोला जाएगा। ये क्या हो गई, घात, और ये क्या हो गया, आधार। ये रूप कौन सा रूप हुआ, चरघातांकी रूप। अब मैं बात करता हूँ लघु गुणक रूप की। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। मैं लिख रहा हूँ log 525 इक्वल टू में 2। देखो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, मैंने लिखा है ना, आपके पास 25, 5 और 2 तीन नंबर थे। मैंने देखो ऐसे एडजस्ट किया है ना, कैसे समझना है आपको। देखो यहाँ भी ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगी, संख्या होगी, ये क्या होगी, संख्या होगी, और ये दो क्या होगा, घात। ये दो क्या होगा, घात होगा। बात समझ में आई। ये दो क्या होगा, घात होगा। यहाँ पे मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है ना भाई। मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, देखो 5 की घात, 5 की घात क्या लगाई जाए कि आपका आंसर क्या है, 25 आए। 5 की घात क्या लूं कि आपका आंसर क्या है, 25 आए। मतलब देखो लोग का आधार 5 और संख्या 25 लिए आपने, तो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आने वाला है, मतलब देखो लोग का बेस 5 और 25 इसके अंदर संख्या लिया आपने, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, 5 की घात क्या लेनी है आपको, 5 की घात क्या लेनी है आपको कि क्या मिले, 25 मिले। जैसे ही मैं लिख लूं, मैंने लिखा लोग, यहाँ लिख दिया 10, और इधर लिख दूं मैं 1000, इधर लिख दूं मैं 1000। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 10 की घात आप क्या लें ताकि आपको क्या मिले, 1000 मिले। तो 10 की घात 3 क्या होता है, 1000। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 3 आया। मतलब सीधी सी बात, आंसर में क्या आएगा, आधार की घात। आधार की घात आपका आंसर होगा, जो क्या बना देगा, आधार की घात क्या लगेगी कि आपकी संख्या बन जाए, आधार की घात क्या लगेगी कि आपकी संख्या जो आपको ली है आपने वो बन जाए। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। अब इसे ही मैं जनरलाइज कर दूं, अगर इसे ही मैं जनरलाइज कर दूं, अगर देखें वही दोनों रूप मैं दिखा रहा हूं आपको, चरघातांकी और लघु गुणक, है ना भाई। अब n को 25 नहीं लेके मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, n को 25 नहीं लेके मैं संख्या ले लेता हूँ, चरघातांकी रूप। देखो मैंने n लिया, n, अब ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, n बराबर a की घात x। a क्या है, आधार, x क्या है, घात, और n क्या है, संख्या। ये आपका आधार, ये आपकी घात, और ये आपकी संख्या। क्लियर। अब देखो इसे मैं ऐसा कैसे लिखूंगा, देखो लोग, आधार में a, संख्या की जगह n, और सामने घात, सामने घात। बात क्लियर हुई, सामने क्या आएगा, घात आएगी। बात समझ में आई, सामने क्या आएगा, घात आएगी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। देखो इसी को जैसे हमने लिखा था ना, 25 बराबर 5 की घात 2, तो देखो 25, 5, 2। क्लियर। ऐसे ही ये जनरलाइज करके बना दिया हमने। ये देखो ये आपका लोग है, ये आपका लोग है। यहाँ पे ये क्या है, आधार, ये क्या है, आधार, ये क्या है, संख्या, और ये सामने जो आंसर में मिलता है वो क्या होता है, घात होती है। वो क्या होती है, घात होती है। अब एक और चीज जो बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। जैसे ही देखो, जैसे ही यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ही ये लोग हटेगा ना, इस लोग को मैं उड़ाऊं, इस लोग को मैं हटाऊं, ये जो आधार होगा ये यहाँ से भागेगा, और ये पैर पकड़ेगा किसके, घात के। ये घात के पैर पकड़ेगा कैसे, देखो यहाँ से जैसे ही मैंने लोग हटाया, एन बचा, आधार भागा, और किसके पैरों में जाके बैठ गया, घात के। तो n बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a की घात x। n बराबर क्या मिला, a की घात x। मतलब जैसे ही मैंने लोग हटाया, मुझे कौन सा रूप मिल गया, चरघातांकी रूप। मतलब लघु गुणक रूप को आप चरघातांकी रूप में परिवर्तित कर पाएंगे। लोग हटाते ही आपका ये किसमें परिवर्तित हो गया, चरघातांकी रूप में। बात समझ में आई होगी, ये किसमें परिवर्तित हो गया, चरघातांकी रूप में। और चरघातांकी रूप में आप लोग ले लेंगे तो वो लघु गुणक रूप बन जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित है, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित है। बात समझ में आई होगी। ये ध्यान रखना मैंने जो बोला, लोग हटाएंगे, आधार किसके पैर पकड़ेगा, घात के, जो सामने बैठी हुई संख्या है उसके पैर पकड़ेगा। बात क्लियर हुई। जैसे मैं लिखता था यहाँ देखो, लोग 6, 36 लिया, बराबर में 2 आएगा। आपको पता है 6 की घात क्या लेंगी, 36 मिले,
देखो जैसे ही लोग कटेगा ये 6 भागेगा और क्या पकड़ेगा, 2 के पेड़, तो क्या दिखेगा 36 बराबर 6 की घात 2, 36 बराबर 6 की घात 2, बात समझ में आई होगी क्या, 36 बराबर 6 की घात 2, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। जैसे ही लोग कटेगा ये उसके पैर पकड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे आपके पास। चलो ये बात हमारे समझ में आई। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो संख्या है इसके बारे में तो मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी। एन आपने क्या लिया था, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जो आपका एन होगा ना, यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको। जो आपका एन होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, शून्य भी आप नहीं ले पाएंगे। धनात्मक वास्तविक संख्याएं मतलब लोग के अंदर आपको जो भी संख्या डालनी है ना वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या, याद रखें धनात्मक वास्तविक संख्या। बात क्लियर। दूसरी बात करता हूँ, ए की बात करता हूँ मैं। ए सेकंड, देखो पहले लिखा रहा हूँ फिर समझाता हूँ। ए भी आपका कैसा होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, परंतु आप यहाँ पे ए को एक नहीं ले पाएंगे, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए हमेशा धनात्मक वास्तविक होगा, बस आपको क्या छोड़ देना है, एक आप नहीं ले पाएंगे ए का मान। बात क्लियर, एक आप नहीं ले पाएंगे। और ये तो लोग का आंसर है, ये तो लोग का आंसर है। तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ अगर ये वैसे देखो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, लोग के अंदर क्या जाने वाला है ना भाई, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये जो x होगा ना ये कैसा होगा, ये होगा वास्तविक संख्या। लोग का आंसर धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। अब देखो समझ लेते हैं, अब देखो इसे समझ लेते हैं। ए को कैसे लिया आपने, ये एन को तो हम शुरू से लेके चले थे है ना, ए के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए जैसे कोई भी ये जो धनात्मक वास्तविक संख्या आने वाली है ना भाई एन, वो कैसा आएगा, ए की घात एक्स, ए की घात एक्स। अब चलो मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने ए को लिया 2 पॉजिटिव नंबर, ए को लिया 2 है ना, ए को लेट ए इक्वल टू 2, आप सोल्व करें 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 92, ये भी कोई संख्या आएगी धनात्मक, ये भी कोई एक धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी, मतलब ये सोल्वेबल है। अब देखो वैसे ही मैं जो ये आधार था इसको माइनस ले लूँ, -2, आधार को क्या ले लूँ -2, देखो -2 की घात 2 क्या आया 4, -2 की घात 3 क्या आया -8, -2 की घात 4 क्या आया 16, -2 की घात 5 क्या आया -32। सिमिलरली मैं लिख दूं -2 की घात 1/2 क्या आएगा, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -2 मैं लिख दूं -2 की घात 1/4, ये भी अंदर ही आएगा, ये भी अंदर ही आएगा। बात क्लियर है। तो क्या ये परिभाषित होगा, क्या ये परिभाषित होगा, देखो आधार में क्या आप -2 ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, मैं आधार को क्या ले रहा हूँ, धनात्मक वास्तविक संख्या। ये बात समझ में आई होगी आपको। देखो यहाँ पे जाके हम फेल हो गए, यहाँ पे जाके हम फेल हो गए, या फिर इधर भी देखें आप पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही पावर चेंजेस होंगी ये पॉजिटिव नेगेटिव में खेलेगा। तो आप जो खेलेंगे ना वो इधर से उधर हो जाएंगी, ये चीजें कई सारी चीजें बदलाव आएंगे इसमें, है ना। तो इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ए को कैसा लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। 1 की मैं बात करूं है ना भाई, 1 की बात करूं, अगर आधार को आपने क्या ले लिया हो 1 ले लिया हो, जैसे यहाँ पे ए का मान क्या हो जाए 1, ए को आप क्या ले लें 1, तो देखो 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, ये x का मान आप चाहे जो लें, x का मान आप कुछ भी लें, आंसर हमेशा कैसा मिलेगा 1 मिलेगा, आंसर हमेशा कैसा मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ देखो n, मैं क्या लिखूं, देखो मैंने लिखा log 1, यहाँ पे मैं n लिख रहा हूँ और बराबर में x आया। इस n का मान हमेशा क्या आएगा 1 की घात x, मतलब वो 1 ही आएगा, वो 1 ही आएगा। देखो यहाँ से क्या दिखा n बराबर 1 की घात x, तो ये n हमेशा आपको क्या देगा 1 देगा। तो देखो आप लोग के अंदर कुछ भी नंबर डाले, 5 डाले 10 डाले 15 डाले, सबका आंसर क्या आने वाला
1 आने वाला है। कब? अगर आधार क्या है? 1 है। अगर आधार क्या है? 1 है। बात समझ में आई होगी। जैसे मैं इनको लूँ 5, 5 बराबर 1 की घात है 1, सही है। 10 बराबर 1 की घात है 1, समझ रहे हैं आप बात? ये x होगा, उसका वैल्यू है ना, घात कुछ भी आ सकती है, घात आप कुछ भी लें, मतलब जो ये देखो log 1 5 बराबर x, ये लिखा मैंने। तो log का आधार 1 और नंबर 5, उसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। इसलिए हम आधार को 1 नहीं लेते हैं। बात समझ में आई होगी। इसलिए हम आधार को 1 नहीं लेते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये बहुत जरूरी चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया। अब देखो, मैं इस पे आपको नोट डाल के एक छोटी सी चीज लिखा देता हूँ, है ना। नोट डाल के एक छोटी सी चीज लिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं लिखूं नोट, है ना भाई, मैंने लिखा log fx और इधर ले लिया gx। ये परिभाषित कब होगा? परिभाषित, इसके परिभाषित होने के लिए ये जो आपका gx होगा ना, आपको इसको करना है ग्रेटर देन 0 और fx को करना है क्या? ये दो चीजें आपको करनी होगी। fx ग्रेटर देन 0 एंड fx कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आप सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट आप निकाल लेंगे, कर पाएंगे। ये सब कर सकते हैं। अब आगे हम लघु गुणक पे क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे लिखे। चलो आ जाओ लोग पे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं, है ना भाई। छोटे छोटे लोग का वैल्यूज निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको हमें सोल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ पे जो हम लोग लेते थे ना, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी हमने बात की थी ना, वो क्या थी। सॉरी, यहाँ पे n लिखा करते थे हम, और इधर क्या था हमारा x। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना, हमें ये दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमें ये निकालना है x। x क्या होगा? अभी यहाँ पे हमारा x क्या हुआ करता था? एक्सपोनेंट हुआ करता था, पावर हुआ करती थी। मतलब मैं क्या बोलूंगा, a की पावर क्या चढ़ाई जाए कि आपको आंसर में क्या मिले? n मिले। सेम 8 की पावर क्या लें, आपको क्या मिले आंसर? 512। वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। यहां से समझ सकते हैं a की पावर में क्या लिया जाए कि आंसर n मिले। क्लियर? तो सामने जो आंसर हमारा आने वाला है ना, वो आंसर क्या आएगा? एक्सपोनेंट। हमें आंसर में क्या लिखना है? एक्सपोनेंट, जो किसका होगा? बेस का। बेस का एक्सपोनेंट आपका आंसर होगा। क्लियर है ना बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलो 8 की पावर आप क्या लेंगे, 8 की पावर आप क्या लेंगे, आपको 512 मिले। 8 क्यूब याद करें, 8 क्यूब क्या होता है? 512। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई हमारा? 3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। बात क्लियर है? इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो, मैं इसे मान लू लेट log 8 512, है ना, 512 इक्वल टू में x। मैंने कुछ मान लिया x, मेरा आंसर आ रहा होगा लेट से x, मैंने मान लिया क्या आ रहा होगा आंसर? x आ रहा होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये log इधर से कटेगा, जैसे ही log इधर से कटेगा, ये 8 भागेगा और किसके पैर पकड़ेगा? x के। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है? 512 बराबर में 8 की पावर x। क्लियर है क्या? 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 8 की पावर 3 बराबर 8 की पावर x। यहाँ से कंपेयर करेंगे, आपको x सिंपली क्या मिल चुका है? 3। और ये x किसके इक्वल था? इसी के इक्वल था। आंसर क्या आ चुका है हमारा? 3। बात समझ में आई होगी क्या? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप पावर देख सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है? 3 की पावर क्या लूं? 3 की पावर क्या लूं कि आपको क्या मिले? 81 मिले। 3 की पावर क्या ली जाए कि आपको 81 मिले? 4। समझ में आ रहा होगा? 9 स्क्वायर 81 होता है। 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 81। तो आंसर क्या होगा? 4। 3 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 81 मिले? क्लियर? सिमिलरली √5 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 125 मिले? √5 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में 125 मिले? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब, 5 क्यूब। और ये देखो √5, मतलब √5 की पावर में आपको क्या मिले कि आपको √5 की पावर क्या ले आपको 125 मिल जाए? बोलो। 6, 6। चलो इसे हम वैसे कर लेते हैं। मैंने लिखा लेट
log √5 125 इक्वल टू में x। चलिए log हटाया गया, 125 इक्वल टू में √5 की पावर में x लिख सकता हूँ क्या? इसको क्या लिखूं? 5³ इज इक्वल टू में इसको क्या लिख दूं? 5 की पावर x/2। यहाँ से कंपेयर करके आपको x/2 किसके इक्वल दिख रहा है? 3 के इक्वल। मतलब x क्या मिला? 6 मिला। x क्या मिला? 6 मिला। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? 6। इसका आंसर क्या है? 6। लोग √5 और नंबर 125 हो, लोग 125 बेस √5 क्या होगा आपका? 6 होगा। बात क्लियर हो रही है क्या? बात क्लियर आ रही है क्या? आपको समझ में आ रही है? क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर क्या ली जाए कि 4 मिले? बहुत आसान है, जल्दी से बोल पाएंगे आप 2। ये क्या आया था? 6। बात क्लियर। √2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 4 ले? आंसर 4 मिले। √2 की पावर क्या लूँ कि आंसर 4 मिले? √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4। मतलब पावर क्या लेंगे? वैल्यू क्या लेंगे आप? 4। इस तरीके से जो भी बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 1/5 की पावर क्या लूं कि आपको क्या मिले? 5 मिले। ये देखो 1/5 की पावर में मैं क्या लिखूं x कि मुझे क्या मिले? 5 मिले। x का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा कि आपको क्या मिले? 5 मिले। x का वैल्यू सिंपली क्या आएगा? -1। x का वैल्यू क्या आएगा? -1। बात समझ में आ रही होगी क्या? बात समझ में आ रही होगी क्या? ये क्या आया? -1। देखो आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। सही है ना? x का वैल्यू जो मैंने बोला था रियल भी होगी, और मतलब सभी रियल नंबर हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑफ कोर्स जीरो। क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट देखें, फिर से सेम। ये देखो 1/93, इधर भी 1/93। 1/93 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 1/93 आया? सिंपली 1 1। दोनों सेम आ रहे 1। क्लियर है क्या? दोनों सेम आ रहे 1। बात समझ में आई? इधर देखें 1/3 और 1/9। चलिए इसे लिखते हैं 1/3 की पावर क्या लूं? आंसर में 1/9 मिले। 1/9 मिले। आपको सिंपली यहाँ से मिला होगा x क्या? 2 लेना पड़े तो इसका आंसर क्या आया होगा आपका? 2 आया होगा। क्लियर। इसका आंसर क्या आया होगा? 2 आया होगा। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आई होगी। क्लियर। ये सब समझ में आया होगा, आप लिख लेना फटाफट से। मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आप देखें, 1/√2 की पावर 1/√2 की पावर क्या लूं मैं कि मुझे आंसर में 1 मिले? आंसर में क्या मिले? 1 मिले। देखो इसे मैं क्या लिखूं? 1/√2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में 1 मिले? अब देखो आप याद करें, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है, तभी जाके आपको आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। किसी भी नंबर की पावर आप जीरो लेंगे तब जाके आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ से मुझे पता लगा x क्या होगा? 0 होगा। आंसर आपको 1 चाहिए, आंसर आपको नंबर आपका 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है। 97 की पावर क्या लूं कि आंसर 1 मिले? 0। ये भी किसके इक्वल आएगा? 0। मतलब देखो आप ध्यान देना, लोग 1 बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब मैं बोल पाऊंगा लोग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लोग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली इधर देखें, यहाँ नंबर था, बेस उसका रेसिप्रोकल था। नंबर बेस उसका रेसिप्रोकल। आंसर क्या आ रहा है? आंसर -1। आंसर क्या आ रहा है? -1। बात क्लियर है क्या? आंसर क्या आ रहा है? -1। इधर देखें, इधर दोनों चीजें सेम थी, यहाँ सेम, यहाँ सेम। बेस और नंबर सेम होंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बेस और नंबर सेम होंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आप क्या करें, √2 + 1 की पावर क्या ली जाए कि आपको आंसर में क्या मिले? √2 - 1। √2 - 1। देखो इसे मैं वैसे ही करता हूँ, है ना। लेट लो √2 + 1, √2 - 1 इक्वल टू में x। तो चलिए √2 - 1 इक्वल टू, लो घटाया गया चरणों में, √2 + 1 की पावर x। ऐसा ही होगा, यही आएगा क्या? बात क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इसे रेशनलाइज कर देता हूँ, इधर वाले को
रेशनलाइज करूँ, देखो मैंने रेशनलाइज किया होगा, √2 - 1 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, √2 + 1 से, अपॉन √2 + 1 इक्वल टू में √2 + 1 की पावर x। तो ये देखो ये क्या बना होगा ऊपर, 2 - 1 ऊपर बना होगा 1 अपॉन √2 + 1 इक्वल टू √2 + 1 की पावर x। अब आपको सिंपली यहाँ से दिखा होगा x क्या होगा, -1 होगा, x क्या होगा, -1 होगा, x क्या होगा, -1 होगा। बात समझ में आई होगी क्या? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल चुका है हमें, -1। इसका आंसर क्या मिल चुका है, -1। अब अगर आप याद करें तो -1 किस केस में आता था, -1 किस केस में आता था, जब आपका नंबर होता था और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाए, तब हमें क्या मिलता था आंसर में, -1। अभी इधर क्वेश्चन देखा था हमने, अभी इधर एक क्वेश्चन देखा था 5 1/5 वाला, यहाँ 5 था, यहाँ 1/5 था, क्लियर। वैसे ही देखो यहाँ नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो आंसर -1, मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या है, ये है। ये समझ में आ रहा होगा क्या आपको? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है ना, देख लिया आपने। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ जो आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, है ना भाई। देखो कभी भी बेस और नंबर का मल्टीप्लीकेशन, बेस और नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ जाए, बेस और ये जो नंबर है ना इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए, आपका आंसर -1 आएगा, आपका आंसर -1 आएगा। कैसे देखो, ये मैंने लिया √a - √b मल्टीप्लाई बाय √a + √b, अगर क्या आ जाता है 1, ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, मुझे दिख रहा है क्या यहाँ पे, बेस और नंबर का प्रोडक्ट क्या है 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। जैसे आप पढ़ते थे a.b = 1, तो a और b एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। a और b एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। b = 1/a बोल सकते हैं क्या आप, बोल सकते हैं ना। बस वही बात हो रही है, बस वही बात यहाँ पे हो रही है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। देखो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सिंपली बस इतना, क्लियर। ये यहाँ के लिए नहीं, ये जनरली कहीं भी यूज होगा ना हमारा, तो वहां के लिए आपको याद रखना, क्लियर। छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे दिख गया इसलिए मैंने लिख दिया, क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब मैं 12 13 14 अभी बता रहा हूँ आपको, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, है ना। नोट जो अभी तक हमने बात की, नोट आप देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूँ। देखो मैंने अगर लोग के अंदर बेस और नंबर दोनों सेम लिए हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो n की पावर क्या रेज की जाएगी, n मिले 1, मतलब देखो बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए, आपका आंसर 1 ही आने वाला है, क्लियर। दूसरा मैं लिखूं लोग n और इधर लिख दूं 1/n, 1/n की पावर क्या ली जाएगी, आंसर में क्या मिले, n मिले, आंसर में -1। चाहे तो इसे ऐसा लिख दें, लोग यहाँ पे n ले लें और इधर 1/n ले लें, तो भी आंसर क्या आएगा, -1। देखो 1/n, ये n की पावर क्या रेस की जाएगी 1/n मिले, -1, सिंपली। ये दोनों में से अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 आए, आंसर में -1 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, आंसर में -1 आएगा। बात क्लियर हुई। बस कंडीशन होगी ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और ये नीचे बेस जो होगा वो 1 के इक्वल ना हो। ये कंडीशन तो हम लिख चुके हैं, लोग डिफाइन किस चीज के, क्लियर। चलिए थर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड में यह लिखता हूँ, देखो लोग बेस मैंने कुछ भी लिया हो a, अगर यहाँ पे नंबर आपने क्या डाल दिया 1, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लोग 1 का वैल्यू हमने क्या बोला है हमेशा के लिए, 0। लोग 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, बेस और नंबर सेम, ये प्रॉपर्टीज बोला जाता है बेसिकली, पर ये मैं प्रॉपर्टीज में भी आपको लिखवाऊंगा। अभी हमने जो देखा क्वेश्चन में वो बात कर रहे हैं, क्लियर। अगर नंबर और बेस सेम हो जाए, आंसर 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आंसर -1। अगर नंबर 1 है मतलब लोग 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखें, 12 देखें, 12 में क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला जा रहा है ना, उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या लिया, ये देखो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे
-4 लिखा हुआ है। हम जानते हैं लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है। तो ये जैसे ही मैंने नेगेटिव डाला होगा, लोग क्या हो जाने वाला है, नॉट डिफाइंड। लोग क्या हो जाने वाला है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई होगी। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाता, लोग -2 बेस ले लेता और इधर 4 लेता, तब भी क्या होता ये, नॉट डिफाइंड। तब भी मैं क्या बोलता इसे, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई होगी क्या। तो जब भी नेगेटिव आ जाएगा आप क्या डाल देना, डायरेक्टली आंसर क्या देंगे आप, नॉट डिफाइंड। मैं जानता हूँ, हमें पता है ना, हम स्मार्ट बच्चे हैं, हमें पता है कि लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, उनके उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ही जाएंगी। यहाँ नेगेटिव आया था इसलिए नॉट डिफाइंड, नेगेटिव था इसलिए नॉट डिफाइंड। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करें। चलो, लोग 10 और 0, क्या लोग को 0 पसंद है, नहीं है, उससे पॉजिटिव पसंद है। यहाँ जो ये n आता था ना, हम बात करते थे, देखो लोग ए एन, एन कैसा होता था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यहाँ 0 लिया तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये समझ में आई। पर इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखें, बट रिमेंबर, बट रिमेंबर, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो जो ये होगा ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लेट लो 10 0 इक्वल टू एक्स, क्लियर। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 0 इक्वल टू में लो घटाया होगा, 0 इक्वल टू में 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, 10 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 0 मिले, 10 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में आपको 0 मिले, बोलो। देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर अगर मैंने लिया माइनस इनफाइनाइट, मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब 1/इनफाइनाइट, और ये क्या होगा, 0 होगा, बोलो, क्लियर। ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक्स का मैंने क्या लिया, एक्स का वैल्यू मैंने क्या लिया, माइनस इनफाइनाइट लिया। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो होगा ना, ये जो होगा नॉट डिफाइन तो है, पर किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट के। ये किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट के। हम जानते हैं इनफाइनाइट भी नॉट डिफाइन है। अब ध्यान रखना, लोग बेस 10 0 कैसा आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। इसका आंसर कैसा आया, माइनस इनफाइनाइट। ये नॉट डिफाइन था, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। बात समझ में आई, किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2। मैं सिमिलरली इसको भी वैसे ही सोल्व करता हूँ, है ना भाई। लो 1/2 0, ये देखो वैसे तो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, बट रिमेंबर, फिर से वही बात कर रहे हैं, बट रिमेंबर, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, लोग 1/2 0 इक्वल टू एक्स लिया होगा आपने। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 इक्वल टू 1/2 की पावर, 1/2 की पावर एक्स। देखो मैंने एक्स को लिया हो अगर इनफाइनाइट, एक्स को क्या लिया हो इनफाइनाइट, तो 1/2 इनफाइनाइट, ये क्या होगा 1/इनफाइनाइट, और क्या आया होगा 0। देखो एक्स को इस बार क्या लिया है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, एक्स को इस बार क्या लिया है, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये क्या आंसर है, प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अब देखें, इसका आंसर था माइनस इनफाइनाइट और इसका आंसर आया प्लस इनफाइनाइट। आंसर आया माइनस इनफाइनाइट और आंसर आया प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है, दोनों को आंसर मैंने लिख दिया, समझ में आया होगा कैसे लिखी, छोटे छोटे पॉइंट में ले रहा हूँ। बात करता हूँ, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली ये काम का नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस। जैसे मैंने लिया 10 की पावर इनफाइनाइट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जानते हैं 10, कई सारी बार में 10 का स्क्वायर, 100 क्यूब, 1000, 10 की पावर 4, 10,000, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना नंबर। अगर 10 की पावर इनफाइनाइट लियो, इनफाइनाइट आएगा। मैं लिखूँ 0.1 की पावर इनफाइनाइट, 0.1 मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट। 10 की पावर इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट, मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो देखो 0.1 की पावर इनफाइनाइट होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो मैंने लिखा 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 आएगा। 1 की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा,
1 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं पॉइंट डाल के जैसे मैंने लिखा a टू द पावर इनफाइनाइट इक्वल टू, देखिएगा आप क्या, a अगर 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है आंसर आने वाला है इनफाइनाइट। अगर a 1 के इक्वल है, a अगर 1 के इक्वल है आंसर आने वाला है 1। अगर a 1 से छोटा है आंसर आएगा 0। ये बात समझ में नहीं है, ये आपको बात समझ में नहीं है। बस मेरा जो समझाने का मेन मकसद था ना वो ये था, अगर ऐसे केस बन जाए तो ये चीजें हों, एग्जाम्पल और ये पॉइंट लिख लिया हम। बात समझ में आई? अब आप ध्यान से देखें, मैं जो बात करने वाला था ये तो अपने को एक्स्ट्रा चीज मैंने लिखवा दी आपको। अब मेरा जो मेन मुद्दे की बात थी ना वो क्या थी, मुद्दे की बात अब कर लेते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि मैंने देखा लोग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। 1 से छोटा है आंसर क्या आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ log a 0 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट जब a कैसा हो 1 से बड़ा। जब a कैसा हो 1 से बड़ा तो आंसर क्या आया होगा, माइनस इनफाइनाइट। जब 1 से छोटा होगा आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। ये चीज आप लिखें, ये चीज आप लिखें, ये जब ग्राफ बनाएंगे हमारे काम आएगी। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेस अगर 1 से बड़ा है, आपने लोग के अंदर 0 डाल दिया, ये किसको अप्रोच करेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट को। बेस 1 से छोटा है, आपने 0 डाला, किसको अप्रोच करेगा, प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? मतलब लोग 0 किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को। जब बेस कैसा हो 1 से छोटा, ये समझ में आ रहा होगा। जब बेस 1 से बड़ा है किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? लिखे फटाफट से। चलिए बच्चों आ जाइए आगे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log इज डिफाइंड। ये आपको 4 चीजें दी हुई है, 4 क्वेश्चन है इसके छोटे छोटे, ये डिफाइन होने चाहिए। बस हमें ये चेक करना है एक्स के किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस मान के लिए ये परिभाषित है। क्लियर? बात करें पहला, देखो पहला मैं ले रहा हूँ है ना, मैंने लिया log फॉर x माइनस 1। देखो हम जानते हैं लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है। बेस पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है, हमें बेस के लिए कंडीशन पता होती है। हम जानते हैं लोग ए एन जो होता है एन पॉजिटिव होता है, ए भी पॉजिटिव होता है और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ए तो हमारा पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो इसे तो हमें चेक करना ही नहीं है। क्लियर? इसे तो हमें चेक करना ही नहीं है, हमें सिर्फ चेक किसे करना पड़ेगा, जो ये नंबर हमने लिया है लोग के अंदर, जो नंबर लिया है आपने x माइनस 1, इसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा x कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा। मतलब फाइनली हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। इक्वलिटी नहीं है इसलिए 1 को शामिल नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखें, सेकंड log x माइनस 4 और इधर आया 5, x माइनस 4 और इधर आया 5। बात क्लियर है? ये क्लियर है? अभी देखो जो नंबर है, इसको लोग को पॉजिटिव चीजें पसंद है, वही फोकस उसी पे करना है। ये नंबर है, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब हम बेस के बारे में बात करें, बेस के बारे में, बेस क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से दिखा होगा आपको x नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं होना चाहिए, और यहाँ से दिखा होगा कैसा, x कैसा होना चाहिए, 4 से बड़ा। देखो दोनों का कॉमन पार्ट लेता हूं मैं, ये देखो 4 और ये बिठाया आपने 5, x आपको कैसा चाहिए, 4 से बड़ा। और हमें 5 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, मतलब ये 5 पे गैप आएगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली क्या मैं आंसर ऐसा लिख पाऊंगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, और उसमें से क्या हटा दे, 5 हटा दे, उसमें से क्या हटा दे हम, 5 हटा दे। इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई है, ये समझ में आ रहा होगा लिखने का तरीका। या फिर इसी आंसर को मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा क्या, देखो इसी आंसर को मैं ऐसे लिख दूं क्या, मैं क्या करूं, x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 5 टू
इनफाइनाइट, 4 से 5 चले और 5 से इनफाइनाइट चल दिए, 5 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया। जैसे ही x को 5 लेते हैं आप बेस 1 आएगा, और बेस हम 1 नहीं ले सकते, ये हम जानते हैं क्या? क्लियर? बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है भाई? देखो इस बार सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है। आपको देखो बेस 5 दिया हुआ है, चलेगा। ये नंबर कैसा होना चाहिए? 3 माइनस 4 एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कैसा दिखा होगा आपको? देखो लेस देन 3/4। x कैसा लिखा हुआ है? 3/4 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। चलेगा क्या? माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। बात क्लियर है? सही है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है, बेस के बारे में भी बात हो रही है और नंबर के बारे में भी बात हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। चलिए मैं बात करता हूँ पहले नंबर की। x माइनस 1 कैसा होना है? 1 से बड़ा। एंड ये 2x माइनस 1 भी कैसा चाहिए? 1 से बड़ा। और इसी के साथ इसी के साथ मेरी कंडीशन है 2x माइनस 1 कैसा नहीं हो? 1 के इक्वल ना हो। तो यहाँ से x क्या मिला आपको? x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो x मुझे 1 तो लेना ही नहीं, वो इधर से दिखा। और ये दोनों कंडीशन सोल्व करके उनका क्या लेना है? कॉमन पार्ट। चलिए बात करता हूँ, x ग्रेटर देन 2 दिखा होगा, इधर क्या आएगा? गया 2 बना, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2। चलो बना ले फोटो, फोटो बना लेते हैं। ये 1 लिखा, ये 2 लिखा। मैंने देखा मुझे 1 तो लेना ही नहीं, तो 1 पे आ गया, ओपन। चलिए 1 से बड़ा, यहाँ बोला जा रहा है x कैसा हो? 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा। कॉमन पार्ट देखें, कॉमन पार्ट कैसा आ रहा है? x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। बात समझ में होगी क्या? x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। तो जब भी देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, देखो अब मैं इसे नोट डाल के लिख देता हूँ, है ना? इसी को मैं नोट डाल के लिख दूँ। लेट से नोट डाल के आपने लिखा, लेट से आपको क्वेश्चन में मिल गया लोग एफ एक्स, और इधर आ गया जी एक्स इज डिफाइंड, डिफाइंड ओनली व्हेन, ओनली व्हेन जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? ये तीनों कंडीशन आप सोल्व करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? ये तीनों चीजें आपको सोल्व करनी है तब आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्या दिया हुआ है? लोग 10 1 डिग्री, 1 डिग्री, लोग 10 2 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, लोग 10 89 डिग्री। अब 10 आ गया अंदर, अंदर क्या डाल दिया? लोग में 10 डाल दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से अगर देखें तो इसके बीच में कहीं पर 1045 मिलेगा क्या? 1045 देखो मैं लिख रहा हूं बीच में कहीं, बीच में कहीं 1045 डिग्री होगा। क्लियर है क्या? 1045 डिग्री होगा। 1045 का वैल्यू आप जानते हैं क्या? ये क्या होता है? 1 होता है ना? तो इम्प्लाइज लोग बेस में कुछ भी ले लो, ये लो बेस में कुछ भी बैठा हुआ है ए, है ना? बेस की बात नहीं हो रही थी, तो बेस ए और ये 1, लोग 1 का वैल्यू आप क्या जानते हैं? 0। अब ये बाकी नंबर कुछ भी रहे हो, 1045 लोग 1045 क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर? 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर? 0 आ जाएगा इसका। क्लियर? तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल चुका है? 0। बात क्लियर हुई होगी? बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसा मैं एक और क्वेश्चन इसी पे ले लूँ, जैसे मैंने लिखा लोग cos 45 और इधर ले लिया sin 45। आंसर क्या होगा बोलो? sin 45 1/√2, cos 45 1/√2।
क्लियर? दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या? दोनों का वैल्यू सेम होगा, बेस और नंबर दोनों सेम आ जाए, आंसर क्या आता है? 1 आता है। लिख सकता हूँ ना भाई? चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब लोग के अंदर लोग के अंदर लोग, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लोग उसके अंदर भी लोग, उसके अंदर भी लोग, कई सारे लोग। क्लियर? कई सारे लोग। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करें, कैसे करेंगे देखें। लोग 16, लोग 4, लोग 2 और ये 16, मैंने मान लिया लेट से ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। चलो यहाँ से लोग हटेगा, ये 16 दौड़ के कहाँ जाएगा? x के चरणों में। क्या बचेगा? क्या बचेगा? लोग 4, लोग 2 और ये 16, इधर क्या मिला होगा? इधर क्या मिला होगा भाई? अच्छा, मुझे 16 की पावर ढूंढनी है ना? 16 की पावर ढूंढनी है, तो 16 की पावर x, 16 की पावर क्या मिली? x मिली। क्लियर है? चलो इधर से फिर से ये लोग हटाया होगा, ये 4 दौड़ेगा और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ नीचे जाके बैठेगा। क्लियर है? चलो इसको कर देते हैं सोल्व। लोग हटाया, मेरे को क्या दिखेगा? लोग 2 16 इक्वल टू 4 टू दी पावर, ये 16 टू दी पावर है। क्लियर है? फिर से लोग हटाएं, ये 2 दौड़ेगा और यहाँ जाएगा। देखो क्या मिलेगा? 16 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर, ये 16 टू दी पावर x, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। सही है क्या? 16। और इधर क्या है? 16। 16 की पावर क्या है इधर? 1। इधर क्या है 16 की पावर? 1। यहाँ देखो, पावर को कंपेयर करें, 1 इक्वल टू 16 टू दी पावर x, 16 की पावर क्या हो कि आंसर 1 मिले, फाइनली 0। क्या मिले? 1 मिले, 0। बात समझ में आई होगी क्या? बात समझ में आई होगी? क्लियर? इसी क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट तरीका अलग, दूसरा मेथड देखो। डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, है ना? जो लोग की डेफिनेशन थी, चलो यहाँ से देखो। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ इधर से, यहाँ से 2 की पावर क्या रेस की जाए, पहले मैं इस लोग को सोल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर क्या रेस की जाए कि आंसर में क्या मिले? 16। 2 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आया होगा? 4। क्या बना होगा? लोग 16, लोग 4 और ये क्या बना होगा? देखो 4 बना होगा क्या? 4 की पावर क्या आए कि आंसर में 4 मिले? 1। मतलब लोग 16 1, फाइनली लोग 1 का वैल्यू 0। ऐसे भी देख सकते थे आप, या फिर वो मेथड था ही हमारा x मान के। क्लियर? दोनों चीजें क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, x का वैल्यू देखो, लोग 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। इसे मैं क्या लिख दूं? x माइनस 1, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाए, -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो फाइनली जो x मिलेगा ना आपको, वो होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसी के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये तो मैंने उसको डिफाइन होने के लिए बात कर ली पहली बार, कि ये डिफाइन होगा। क्लियर? अब इसे सोल्व करने के लिए लोग हटा दूं, तो ये 4 चला जाएगा उधर, 4 की पावर 0। 4 की पावर 0 क्या आया? 1। क्या दिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू में प्लस माइनस 2, एक्स का वैल्यू +2 और -2, देखो दोनों इसमें रेंज में आ रहे हैं क्या? दोनों आ रहे हैं, तो दोनों हमारे आंसर एप्लीकेबल है। अगर कोई इधर नहीं आता तो मैं आंसर को रिजेक्ट कर देता। क्लियर है क्या? ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि वो डिफाइन किसके लिए है। अगर वो आंसर इधर से नहीं होता है, इस डोमेन से नहीं होता, तो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है, ये क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है ना भाई? जैसा क्वेश्चन अभी आपने ये वाला किया। चलो यहाँ से लोग हटा रहा हूँ, 4 जाएगा 4 के नीचे, तो क्या मिलेगा? लोग 3, लोग 2 एक्स इक्वल टू, देखो ये 4 गया होगा, 4 की पावर 0 क्या आया होगा? 1। फिर से लोग हटाया होगा, क्या मिला होगा? लोग 2 एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब 3। फिर से लोग हटाया, क्या दिखा होगा? x इक्वल टू 2 की पावर 3, मतलब फाइनली x का आंसर 8। बात समझ में आई? x क्या मिला आपको? 8 मिला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में
फिर से वही डोमेन की f(x) वाला नोट लिखाया था अभी मैंने, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था सेम ये क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं, x फाइंड करना है, लोग x x-3, पहला पॉइंट x-3 आपका पॉजिटिव होना, यहाँ से दिखा x कैसा आया, ग्रेटर देन 3। सेकेंड बात करता हूँ मैं, ये जो है x कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, और x नॉट इक्वल टू सॉरी एंड x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए पर कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। चलिए बना लेते हैं नंबर लाइन, 0 1 और 3। इधर देखो 0 से बड़ा, 0 को शामिल नहीं करना है, 1 को नहीं लेना है, ये 1 को नहीं लेना है तो 1 को छोड़ते हुए निकल ले, ये वाला लिख दिया हमने। इधर क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा, ये 3 से बड़ा, कॉमन पार्ट लें, x बिलोंग्स टू, फाइनली दिखा 3 से इनफाइनाइट। कर सकते हैं क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर हमारे बात क्लियर हुई, लिखें फटाफट से, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। क्लियर, लिखें।